नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और जैक्सन होल से मिले संकेतों ने क्रूड और सोने चांदी कीमतों में तेजी ला दी है। दरअसल डॉलर को अगर आप देखेंगे तो 104 के पार अब भी बना हुआ है। M6 पर बेस मेटल्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। वहीं NCDX पर मसालों में आई तेजी अब ठंडी पड़ती हुई दिख रही है। ऐसे में स्ट्रैटेजी बनाने में हम फोकस करेंगे और हमारा साथ देंगे आज SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के AVP वंदना भारती, एंजल वन के AVP प्रथमेश माल्या, गंगानगर कमोडिटी के AVP अमित खरे और chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरिया। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और इस में के प्राइस सेक्शन को अगर हम देखेंगे तो काफी मिला जुला ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि जो सारा फोकस है वो एनर्जी बास्केट पर स्पेशली बना हुआ है। तो शुरुआत एनर्जी पैक के साथ ही करेंगे, जहां पर इस समय अगर आप घरेलू बाजार में भी देखेंगे तो कच्चा तेल 6600 के ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं नेचुरल गैस की कीमतों में 3% की तेजी है, 226 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में देखेंगे आप ब्रेंट, तो इस समय फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन $80 के ऊपर डिसाइसिवली टिका हुआ है और $85 के क्लोज फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो सबसे पहले तो प्रथमेश आप बताइए, कच्चे तेल से शुरुआत कर लेते हैं। एक चीज तो जरूर है कि अब कच्चा तेल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उस स्ट्रेंथ को कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है, भले ही चाहे डिमांड के कंसर्न्स अभी भी हो, लेकिन वो वीकनेस प्राइस में नहीं दिख रही है। तो क्या ट्रिगर्स यहां से आप देखते हैं, कैसे रीड करते हैं आगे का सिनेरियो कच्चे तेल के फ्रंट पे, और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें या नियर टर्म आउटलुक की बात करें, क्या सजेशन है आपका? गुड इवनिंग दीपाली। क्लियरली मेरे ख्याल से चाइना की तरफ से डिमांड साइड की कंसर्न्स तो ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, बट इसके बावजूद भी आपको क्रूड में जो मोमेंटम है थमता हुआ दिख नहीं रहा है। बट मैं समझता हूँ यहाँ पे चाइना जो है क्लियरली आउट ऑफ द पैक यहाँ पे आप रेजिस्टेंस जोन के तौर पर क्रूड के लिए एक अटकल लेके आ सकता है। मेरे ख्याल से क्रूड में नेक्स्ट जो पॉसिबल भाव 6800 6750 तक ही दिखता है। मेरे ख्याल से यहाँ से ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखाई दे रही है। क्रूड स्पेसिफिकली में मेरे ख्याल से ट्रेड पर्सपेक्टिव में यहाँ पे अभी और 6700 750 तक के टारगेट हो सकते हैं। तो आपको अगर ट्रेड लेना है यहाँ पे 6560 पे ट्रेड लेना चाहिए, 6490 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में टारगेट 6750 पे। वरना कच्चा तेल और नेचुरल गैस दोनों पर ही आपका सजेशन क्या है? क्योंकि अगर हम टेक्निकली देखें तो दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में है, स्ट्रेंथ यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन कंसीडरिंग आगे का इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को लेकर, जैसे जैक्सन होल में कहा गया है कि रेट हाइक्स फर्दर हो सकते हैं, डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट भी आप देख रही हैं, क्या लग रहा है आपको, आपका व्यू क्या है यहाँ से कच्चे तेल पर? जी दीपाली, अगर क्रूड की बात की जाए तो ये बेहतर दिख रहा है एज कम्पेयर टू नेचुरल गैस। और रीजन भी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि सप्लाई साइड स्मूथ है। दूसरी चीज ये है कि चाइना का लगातार जो पिछला 10 दिन था वो काफी एफर्ट यहाँ पे चाइना डाल रहा है एक रिवाइवल के लिए, लेकिन अभी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन लग रहा है कि फोर्थ क्वार्टर जो होगा वहां थोड़ी सी जो इम्प्रूवमेंट है वो चाइना से अगर देखने को मिलती है तो एक ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कमोडिटीज के लिए, जो कि अभी मिसिंग है। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स की बात की जाए, वहां पे एक पॉज दिख रहा है और यील्ड में यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे वहां भी एक पॉज देखने को मिल रहा है। इसका फायदा यहाँ पे नेचुरल गैस हो या क्रूड ऑयल हो, वहां पे थोड़ा सा मिलता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से क्रूड ऑयल में 6600 के करीब अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं तो यहाँ पे एक बार हो सकता है कि 6670 तक का जो मूव है वो आता हुआ दिखे। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6570 का। नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा शिफ्ट हुआ है। इस कमोडिटी में दो ट्रिगर्स काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि आने वाला 15 दिन है वो थोड़ा सा गर्म होगा, तो कूलिंग डिमांड की यहाँ पे बात आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉर्म अगर हिट करता है तो फिर वो डिमांड को यहाँ पे कम कर सकता है। मुझे लग रहा है कि 226 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। पहला टारगेट 234 का होगा, इसके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा 222 का। और धीरे धीरे प्राइसेस मुझे लग रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल जोन में ही है, लेकिन ऊपर की तरफ 239 तक आ सकता है। ओके विकास, अगर हम चार्ट्स की बात करें तो कच्चे तेल के लिए आपका सजेशन क्या रहेगा? कहाँ रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? क्योंकि फंडामेंटल्स की तो हमने चर्चा की, इंटरेस्ट रेट हाइक शायद फर्दर डिमांड को डैम्पन कर सकता है, लेकिन चाइना की तरफ से जो बीच में थोड़े थोड़े मेजर्स लिए जाते हैं वो कंसिस्टेंटली सपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर प्रोडक्शन कट एंड अदर्स मल्टीपल फैक्टर्स हैं। चार्ट्स के बेसिस पे क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे कच्चे तेल के लिए? टेक्निकल चार्ट्स में देखिए, क्रूड ऑयल में 7000 का भाव टच करने के बाद में वहां से एक करेक्शन आया था, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं।
जो कि डेली चार्ट में ये अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास आके वहां से एक सपोर्ट जोन लेके वहां से ये घूमा है। तो मेरे को लगता है कि 6650 का जो जोन है, ये एमसीएक्स में निकलने के बाद में क्रूड ऑयल में ये तेजी एक्सटेंड होगा 6780 और 6850 तक। और सपोर्ट जोन 6500 6550 के करीब बना रहेगा क्रूड ऑयल पे। टेक्निकल चार्ट्स पे अभी थोड़ा रिबाउंड लगता है इसमें, बट ओके 6650 का और लेवल अमित ब्रेक करने ओके ओके अमित, आपको कौन सा बेटर लग रहा है फिलहाल, एनर्जी पैक में कच्चा तेल या नेचुरल गैस? दीपाली, मेरे को क्रूड ऑयल काफी बेटर लग रहा है कंपेरिजन टू नेचुरल गैस, क्योंकि हमने देखा कि प्राइसेस जो है निचले स्तरों से 5600 रुपए से चलना स्टार्ट हुए और ऊपर में 7000 के आसपास का इसने हाई बनाया। अभी इसका मुनाफा वसूली का दौर जो था वो लगभग 6425 के आसपास हमने देखा, लास्ट वीक में लो बनाया था। तो लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 6600 का 6600 रुपए का क्रूड ऑयल काफी अट्रैक्टिव मेरे को लगता है। इंट्राडे के लिहाज से ट्रेडर्स यहाँ पे बाय का ट्रेड लेके चल सकते हैं। 6540 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के मेरे को लगता है इवनिंग सेशन तक 6700 के टारगेट जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का मैं प्रोस्पेक्टिव देखूं तो 6500 6400 एक बेस मेरे को लगता है ये अभी नियर टर्म में हो सकते हैं। क्रूड ऑयल में अगर थोड़े से लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो मेरे को लगता है 7000 के प्राइसेस भी इसमें नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जी दीपाली। ओके चलिए, तो लेवल्स के हिसाब से अब आपको व्यू मिला है, ब्रॉडर भी और नियर टर्म भी, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप दोनों ही कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आप फोकस करते हैं बुलियंस पर, जहां पर हमने जैक्सन होल की मीटिंग से पहले थोड़ी सी स्ट्रेंथ लौटते हुए देखी है, करेक्शन के बाद फिर प्राइसेस थोड़ा सा हल्के हुए और अब फिर गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी संभलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सुबह के कारोबार में थोड़ा फ्लैट था, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा एक्शन दिख रहा है। 1944 के लेवल्स कॉमिक्स पर देखने को मिल रहे हैं, घरेलू बाजार में 58,700 के आसपास है। वरना आप कैसे रीड करती हैं गोल्ड प्राइसेस को यहाँ से? क्या आपको लगता है कि अब शायद अपने कंसोलिडेशन को पूरा करके ये तेजी की तरफ बढ़ेगा, या कोई और सजेशन है आपका? दीपाली, मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्लिम स्प्रेड में ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। यहाँ पे बहुत मेजर ट्रिगर्स जो है वो मिसिंग है यहाँ पे, और ज्यादातर जो ये पूरा हफ्ता है यहाँ पे मेजर इकोनॉमिक रिलीजेस है जिसका इम्पैक्ट इस पे आएगा। तो छोटे प्राइस लेवल के लिए यहाँ पे टारगेट के लिए मैं ट्रेड करने की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि अगर बाइंग करनी भी है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में पॉज आ रहा है, तो 58,725 के करीब बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पे छोटा सा टारगेट रखना होगा 58,850 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 58,675 का। और टेक्निकली मेरी एक राय रहेगी कि जब तक यहाँ पे क्लोजिंग 58,900 से ऊपर नहीं होती इस कमोडिटी में, मेजर अपसाइड मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो एक जोन में ही यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी है। नीचे की तरफ अगर थोड़ा सा मूव आता है तो फिर हम 58,400 का लेवल देखेंगे। तो बाइंग करनी है, लेकिन छोटे प्राइस टारगेट के लिए यहाँ बाइंग करनी चाहिए। इनफैक्ट प्रथमेश, गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही आप कैसे रीड करते हैं आगे की सिचुएशन? जैसे वंदना ने भी लेवल्स का जिक्र किया, दूसरी तरफ जो जैक्सन होल मीटिंग में साफ तौर से इंडिकेशन मिला है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक और हाइक जरूरी है, तो अब बेट्स हो रही हैं कि शायद अगला हाइक होगा। अब नॉर्मली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बुलियंस की डिमांड कम होती है। आपको भी लगता है कि गोल्ड सिल्वर दोनों ही रेंज बाउंड ही रहेंगे? कोई खास एक्शन यहाँ से फिलहाल आप नहीं देख रहे हैं, या कोई और व्यू है? मेरे ख्याल से जैक्सन होल में ऐसे कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं बताई यूएस के फेड चेयरमैन ने। उन्होंने यही कहा कि इंटरेस्ट रेट्स जो है क्लियरली इन्फ्लेशन डिपेंडेंट है और अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे जब तक सेंट्रल बैंक का जो टारगेट है 2% का इन्फ्लेशन वो नहीं आएगा। सो वो अभी भी बहुत दूर है। अकॉर्डिंगली जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, डॉलर में स्ट्रेंथ होती है और कमोडिटीज में वीकनेस होती है। ये कोरिलेशन जो है आने वाले सेशंस में भी जारी रह सकती है। मेरे ख्याल से फिलहाल जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही रेंज बाउंड ट्रेड मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से गोल्ड में करीब अराउंड 58,500 नीचे का जोन, ऊपर वाला जोन जो 59,000 का रहेगा। तो स्पेसिफिकली आप सिल्वर में देखेंगे 73,100 से लेके 74,150 तक, ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज का रेंज। तो आप ट्रेड पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो मैं यहाँ पे 58,630 में एंट्री पॉइंट लेने की सलाह दूंगा। 58,480 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 58,930 के रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर में 73,400 पे एंट्री पॉइंट रहेगा, 72,900 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 74,150 के रहेगा। ओके चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए गोल्ड सिल्वर दोनों पर लेवल्स के हिसाब से। लेकिन अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो कोई खास एक्शन नहीं है, फ्लैट टुवर्ड्स
पॉजिटिव बायस हालांकि देखने को मिल रहा है। कॉपर 730 के आसपास, लेड 185, एल्यूमिनियम कंपैरेटिवली 196 197 के आसपास है। बेस मेटल्स एज अ पैक विकास कैसा लग रहा है आपको? अगर हम चार्ट्स के बेसिस पे देखें तो कोई बेस मेटल है जो आपके रडार पे रहेगा इस हफ्ते के लिए, या कोई सजेशन आपका? बेस मेटल्स में दीपाली जी अभी पूरा कंसोलिडेशन का ही दौर नजर आ रहा है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे जिंक हो, चाहे कॉपर हो। बट चाइना से जो डेटाज आने वाले हैं अभी, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा मेरा फोकस कॉपर की तरफ रहेगा। कॉपर अगर 735 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है, तो कॉपर मेरे को 745 और 750 तक जाता लग रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 730 का। तो बेस मेटल से मेरे तरफ से पिक कॉपर में ही रहेगा। वरना आपको कैसे लग रहे हैं बेस मेटल्स यहाँ से ऐसे रहेंगे क्या रेंज में, जो रेंज हमने नियर टर्म में देखी है? बिल्कुल दीपाली, जो एफर्ट डाला जा रहा है चाइना की तरफ से उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। 3 महीने में उन्होंने 2 बार रेट करा है। काफी स्टिमुलस का और मनी का इंजेक्शन की भी उन्होंने यहाँ पे कोशिश करी है। बहुत ज्यादा मूव यहाँ पे आया नहीं है। मेरे ख्याल से 2 कमोडिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। एक तो कॉपर, मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे एक बार 735 से ऊपर ट्रेड होता है तो प्राइसेस एक बार 742 तक जा सकते हैं, तो बाय कर सकते हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस लगाना होगा 732.5 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है, बहुत ही मेजर सपोर्ट 200 का है यहाँ पे एमसीएक्स में। अगर जिंक की बात करूं तो एक यहाँ पे रिकवरी मुझे इस कमोडिटी में लग रही है, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी अभी यहाँ नहीं रह गई है। तो 215.50 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा 217.50 का। तो स्टॉप लॉस लगाना होगा 214.50 पैसे का। और मुझे लग रहा है कि एक मॉडरेट बाइंग जो है वो जिंक में आ सकती है यहाँ पे। ओके अमित, आपके रडार पे रहेगा क्या कोई बेस मेटल? कॉपर जिंक पर तो हमें टारगेट्स मिले हैं। दीपाली, मेरा अभी फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो कॉपर ही है, क्योंकि मेरे को लगता है काफी स्ट्रेंथ जो है निचले स्तरों से ये कॉपर दिखा रहा है। एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 732 जो मौजूदा प्राइस है उस पर ट्रेडर्स को उसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। अभी 1 से 2 दिन का अगर मैं बात करूं तो 740 के आसपास तक के इसके टारगेट मेरे को लगते हैं 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे 727 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडर्स उसको 750 तक भी कैरी कर सकते हैं। वहीं पे दूसरा जो आइटम है वो जिंक है। 214.50 रुपए इसका खरीदारी का प्राइस है। सितंबर वायदा 213 रुपए के नीचे का ट्रेडर्स इसमें स्टॉप लॉस लगा के चले। मुझे लगता है वापस फिर से ये 217 से 218 के प्राइजेस 1 से 2 दिनों में दिखा सकता है। तो कॉपर और जिंक मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे। जी दीपाली। ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज हमें मिली हैं बेस मेटल्स पर। प्रथमेश, एक राय आपकी डॉलर इंडेक्स पे भी चाहिए। हमने फेड के हॉकिश कमेंट्स के बाद 104 के लेवल्स पार होते हुए देखे, उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और बॉन्ड यील्ड्स का मूवमेंट, डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट बाकी कमोडिटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, थोड़ा वे तो करती है ही। क्या सजेशन या क्या व्यू यहाँ से डॉलर इंडेक्स पर? आई थिंक क्लियरली डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट नीचे की तरफ में 101 काफी बेस बनते हुए दिखाई दे रहा है। और ऑफसाइड में मेरे ख्याल से 104 ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है लास्ट 4 मंथ्स में। यहाँ से मेरे ख्याल से अगर ब्रेकआउट होता है तो पॉसिबिलिटी 106 की तरफ ये हेड होता है। तो अकॉर्डिंगली डॉलर इंडेक्स और कमोडिटीज का इनवर्स कोरिलेशन प्ले आउट होने की उम्मीद है। तो 106 पॉसिबल प्रोबेबल नेक्स्ट लेवल आपको डॉलर इंडेक्स में देखने को मिलेगा। तो ये इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स पर आए 104 के आसपास कारोबार करते हुए। और अगर हम पूरे बेस मेटल पैक को देखें प्रथमेश, तो यहाँ भी इनफैक्ट अगर आप नियर टर्म मूवमेंट को देखेंगे तो रेंज इतनी बड़ी हो चुकी है और उसी रेंज के बीच में हमने प्राइसेस घूमते हुए देखे हैं। आपको कैसा लग रहा है एज अ पैक, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें बेस मेटल्स की? बेस मेटल्स में चाइना की तरफ से कंसर्न्स अभी भी प्ले आउट हो रहे हैं, तो काफी कुछ खास ज्यादा आउट ऑफ द ब्लू यहाँ पे कुछ मोमेंट आपको देखने को नहीं मिल सकती है। बट स्पेसिफिकली मुझे भी यहाँ पे 2 काउंटर में ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। कॉपर में मेरे ख्याल से 736 से 740 तक, और स्पेसिफिकली जिंक में अराउंड 218 से लेकर 220 तक नेक्स्ट मोमेंटम पॉसिबल दिखता है। तो मुझे भी यहाँ पे 2 काउंटर जो है ओवरऑल बेस मेटल्स में काफी अच्छा लग रहा है। ओके चलिए, तो ये रही बेस मेटल्स पर स्ट्रैटेजी, जहां पर जिंक, कॉपर स्पेशली रेडार पर है हमारे सभी गेस्ट के। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, लेंगे स्ट्रैटेजीज एक छोटे से ब्रेक के बाद। 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अब फोकस करते हैं एग्री कमोडिटीज पर। सबसे पहले टर्मरिक आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पे 6% का स्लाइड देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशन में प्राइसेस थोड़े तेज देखे थे, थोड़ी लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी
टर्मरिक की थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन एकाएक जो ये स्लाइड आया है इसके पीछे कारण क्या है और क्या प्राइसेस यहाँ से और नीचे जाएंगे, इस पर एक राय ले लेते हैं। वरना क्विकली आप कैसे देखते हैं टर्मरिक को, क्या वजह आपको दिख रही है इस फॉल के पीछे? यहाँ पे 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो इनफैक्ट पूरे स्पाइसेस काउंटर में ही देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक तो हायर प्राइस पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पे है वो इफेक्ट हुआ है, और दूसरी बात ये है कि थोड़ी सी जो भी बारिश हुई है, जैसे तेलंगाना में बारिश हुई है, उससे एक जो फियर फैक्टर था वो ईज हुआ है यहाँ पे कि प्राइसेस जो है वो जो यील्ड है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो वो भी एक देखने को मिल रहा है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि एक फॉल यहाँ पे आना चाहिए, 15,200 के करीब ये ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक फॉल आएगा तो एक बार ये लेवल टूटता हुआ मुझे दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि नीचे 14,700 का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 15,350 का, और एक लोअर सर्किट लगा है, तो हो सकता है कि कल के दिन में एक डाउन साइड जो है और देखने को मिले, उसके बाद एक जंप आता हुआ दिख सकता है इस कमोडिटी में, लेकिन फिलहाल करेक्शन है। आप कैसे देखते हैं पूरे स्पाइसेस के पैक को अमित? क्योंकि जैसे वंदना ने भी कहा, अगर आप देखेंगे तो जीरा भी लाल निशान में है, 3% नीचे अब धनिया आ चुका है, टर्मरिक 6% नीचे। ये पूरी पॉकेट चली भी इतनी तेजी से थी, तो क्या लगता है प्रॉफिट टेकिंग और इंटेंसिफाई होगी, स्पेशली धनिया और टर्मरिक, इन दोनों पर क्या कमेंट्स हैं? जी दीपाली, टीएमसी में हमने काफी अच्छा मूवमेंट देखा, प्राइस लगभग 2 से 3 गुना भी हो गए थे। 6500 का टीएमसी जो है लगभग 17,000 के ऊपर ट्रेड किया। मेरे को लगता है प्राइसेस अभी यहाँ से और करेक्ट हो सकते हैं। मौजूदा भाव इसका 15,204 है, ऑलरेडी लोअर सर्किट पे है। कल अगर ओपनिंग में थोड़ा बहुत बाउंस मिलता है 15,300 या 400 के करीब, तो वहां पर ट्रेडर्स को बिकवाली करके चलना चाहिए। 16,000 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 14,200-300 के प्राइसेस टीएमसी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे धनिया की अगर मैं बात करूँ तो धनिया काफी टाइम बाद 7100 के नीचे अभी सस्टेन हुआ है। मेरे को लगता है नियर टर्म में 68 से लेके 6750 के लेवल्स धनिया में देखने को मिल सकते हैं, तो एक बिकवाली का ट्रेड रहेगा। 7200 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के 6800 6750 के लिए इसमें बिकवाली कर सकते हैं। जी दीपाली। वरना ग्वार पैक पर राय क्या है? यहाँ भी हमने कंसिस्टेंटली क्रॉप की चिंताओं के बीच में तेजी देखी थी, लेकिन यहाँ भी प्रॉफिट टेकिंग है, आज भी दोनों ही 2.5% नीचे हैं। ग्वार पैक पर क्या सजेशन इन स्तरों से? दीपाली, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक करेक्शन जो है वो ड्यू है। हालांकि काफी पॉजिटिव यहाँ पे फंडामेंटल्स हुए हैं। सप्लाई साइड यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है गम में, लेकिन डिमांड यहाँ पे बढ़ा है। गोंद इंडस्ट्री से भी यहाँ पे डिमांड बढ़ा है। मेरे ख्याल से अभी जो है वो एक करेक्शन ड्यू है 12,785 के करीब करंट मार्केट प्राइस पे। इनफैक्ट मैं यहाँ पे सेलिंग की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि 12,600 तक प्राइसेस इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,000 का। ग्वार सीट पे भी इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 6194 के करीब अभी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वहां से एक फॉल अभी आपने यहाँ पे फिर डीप होगा, तो 6200 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे की तरफ 6050 तक आ सकते हैं, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6375 का। ओके, तो ग्वार सीड ग्वार गम में भी बिकवाली की सलाह है, और स्पाइसेस के पैक में जैसे वंदना ने भी कहा, अमित ने भी कहा कि टर्मरिक या फिर धनिया यहाँ से और नीचे आ सकते हैं, और इनफैक्ट वो वीकनेस प्राइसेस में देखने को मिल भी रही है। बहुत संक्षेप में कॉटन सीड ऑयल केक पर आप एक कमेंट अमित? कॉटन सीड ऑयल केक अभी 2630 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना है 2600 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए ट्रेडर्स को। 2550 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरे को लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में वापस 2670 से लेकर 2680 के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रह रही कॉटन सीड ऑयल केक पर फिलहाल 2.5% नीचे प्राइसेस 2631 के लेवल्स पर। शुक्रिया विकास, अमित, प्रथमेश और वंदना, आप सभी का आने के लिए शो में और हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए, इस हफ्ते की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।